वेलकम टू रिवीजन का अड्डा। कभी आपने ये सुना है कि जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो आसपास की पोल्यूशन की वजह से हवा जो जहरीली हो रही है, उसका असर हमारी डेवलपमेंट पे पड़ेगा, हमारी जीडीपी पे पड़ेगा? कभी सुना है आपने? बिफोर वी प्रोसीड अहेड, आगे इसको समझाऊं उससे पहले आप इनको सुनिए। of the deaths in India. Even from any investor's perspective who's thinking of coming in and putting up a shop in India, you have the environment is not of the kind you feel that okay, it's going to be consequential for your health. Obviously, not to say, but all the Indians in this kind. So, addressing that war footing, this has to be a So have you heard what she has said? Out of the total deaths in India, 18% of deaths are due to pollution, air pollution. Then now let's see what she is saying. A former senior international monetary fund official has said India's air pollution crisis causes more economic damage than any tariff imposed so far. कैन यू सी, ये टैरिफ को पोल्यूशन के साथ कंपेयर कर रही है कि दैट पोल्यूशन इज इवन मोर हार्मफुल देन द टैरिफ, अर्जिंग द कंट्री टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑन अ वॉर फुटिंग. Speaking at a panel discussion, the Indian origin economist stated if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. Now who is she? अगर ये कुछ ऐसी बड़ी बात बोल रही है, it means she has some background in that. Let's see. अब यहाँ पे अगर बात की जाए, she is an Indian American economist who is currently serving as professor of economics at Harvard University. It means her economic background is very good. She has previously served as the first deputy managing director of the International IMF from 21st January 22 to 31 August 2025. Before that, she has also served as chief economist of the IMF between 2019 and 2022. So, if such a lady, if such a senior economist, if she is saying कि pollution का economy पे बहुत बड़ा impact पड़ने वाला है, इसका मतलब कोई तो बात है इसमें. आइए इसको simple तरीके से समझते हैं. आप ये देखिए. Air pollution a bigger threat than tariffs. Why this is such a serious warning? How is polluted air is reducing India's GDP? तो आज हम इसको बहुत simple language में समझने की कोशिश करेंगे. Actual में what she has said, air pollution causes large long-term economic losses. अभी she has said कि जितनी भी deaths होती हैं उसमें से 18% are due to pollution only. Tariffs may reduce trade temporarily, but if it is about the pollution that is going to impact you for a long term. Pollution affects every citizen every day. Government should treat clean air as an economic investment. This is what she has said. अगर देश को आगे ग्रोथ के लिए ले जाना है, उसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है, पोल्यूशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना पड़ेगा. अब एयर पोल्यूशन इकोनॉमी को हर्ट कैसे करा? अभी तो बस हमने यही सोचा था एयर पोल्यूशन होता है दैट इम्पैक्ट्स द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स, वो उनको कहीं ना कहीं बड़े डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से. लेकिन इकोनॉमी पे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका आज डायरेक्ट कोरिलेशन देखते हैं. रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, एयर पोल्यूशन से परेशानी होगी तो जो वर्कर्स है वो बीमार पड़ेंगे, ज्यादा लीव्स लेंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी. और आउटडोर वर्कर्स आर अफेक्टेड मोस्ट. कौन से आउटडोर वर्कर्स? जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, डिलीवरी वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए. ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एंड फार्मर्स दे आर ऑल डूइंग द आउटडोर एक्टिविटीज. तो इनका जो कहते हैं बाहरी हवा के साथ जो कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये इनको ज्यादा इम्पैक्ट करता है. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी. जैसे हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की हमारी प्रीवियस वीडियोस में, तो जो यूथ है अगर वो पोल्यूशन से उसकी हेल्थ खराब होने लग जाएगी तो उसकी टाइम के साथ एफिशिएंसी कम होने लगेगी, तो वो कैसे फिर देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे? हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेंगी तो कॉस्ट बढ़ेगी. फैमिलीज जो है उनका पैसा ज्यादा अस्थमा के ट्रीटमेंट में, लंग डिजीजेस में, हार्ट डिजीजेस में, गवर्नमेंट का पैसा भी जो आपके
हॉस्पिटल में फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाना है उसमें ज्यादा लगेगा, और जो कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता था वो अब आपके हेल्थ केयर में, ट्रीटमेंट में पैसा लगेगा। तो दिस इज हाउ द मनी का जो फ्लो है वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, जो किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं जा पाएगा। आगे बात करते हैं लोअर जीडीपी कैसे हो जाएगा। वर्कर्स अनहेल्दी हैं, फैक्ट्रीज क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, फैक्ट्रीज लेस प्रोड्यूस करेंगी, सर्विसेज स्लो डाउन हो जाएंगी, एंड विद द टाइम जो जीडीपी है वो डिक्लाइन हो जाएगा, राइट। वहीं अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बच्चों का स्कूल छूटेगा, पुअर कंसंट्रेशन, बीमारी में जब आपको नेजल प्रॉब्लम्स होने, जब जुकाम हो जाता है वो तो हम खुद ही देखते हैं, तो वी कांट इवन सिट फॉर 1 आवर और 2 आवर कॉन्टिन्यूसली, बस बेड रेस्ट बता दिया जाता है, जो वायरल फीवर होता है। तो यही अगर लॉन्ग टर्म होगा, कफिंग होगा, एयर जो पाथवे है वो आपका इन्फेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें पढ़ाई में भी बाधाएं आएंगी, लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल डिक्रीज होगा, ठीक है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग टर्म पे कम हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर कोई भी ग्लोबल कंपनी है, प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आता है तो वो क्या सोच के, जो कंपनीज है क्या सोच के इन्वेस्ट करती है, वहां पे कंज्यूमर बेस ज्यादा होना चाहिए, वहां पे जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए, आपको जो वर्क फोर्स है वो अच्छी मिलनी चाहिए, आपका जो वर्किंग एरिया है वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप बात करेंगे, हेल्दी सिटीज चाहिए उनको, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, पॉल्यूटेड सिटीज थोड़ा लेस अट्रैक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिटर्न्स मिलना, लोगों की तबीयत खराब होना, अगेन वो पूरी साइकिल है, तबीयत खराब होगी, एफिशिएंसी कम होगी, उनके रिटर्न्स कम आएंगे, दे विल गो बैक फ्रॉम योर कंट्री। तो इसीलिए पॉल्यूशन को इस समय डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं टैरिफ्स और पोल्यूशन को रेगुलेटरी। तो टैरिफ जो है वो आपका टेम्पररी बेसिस पे होता है, पोल्यूशन एक आपका डेली बेसिस प्रॉब्लम बन चुकी है। सेक्टर स्पेसिफिक होता है जो टैरिफ है, ये आपका पूरी इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ट्रेड इंपैक्ट, ये टैरिफ्स आपके ट्रेड को इंपैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है तो आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली असर करेगी। ये आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, जो अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री टैरिफ्स लगा रही है, जैसे न्यूज में हमेशा रहता है तो यूएस ने इधर टैरिफ लगाया, ये किया वो किया, वो हम सुनते रहते, तो यू कैन काइंड ऑफ रिलेट दैट, ठीक है, वो नेगोशिएट भी किया जा सकता है। यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे होंगे कि कैसे भी जो लोग इससे परेशान होने वाले हैं आगे, और जो एयर का जो क्वालिटी है वो खराब होने वाले, तो उसको अभी से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ ही आप सुधार पाओगे, ठीक है, उसमें आप एकदम से बड़ा स्टेप लेके नहीं सुधार सकते। फिर हाउ सीरियस इज इंडियाज एयर पोल्यूशन। अब जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, एनसीआर रीजन की बात करते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करते हैं, विंटर स्मॉग जो हमें जनरली देखने को मिलता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका एयर पोल्यूशन है वो आसपास के एरियाज को किस तरीके से इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विंटर स्मॉग है, दिल्ली में बहुत हालत खराब हो जाती है, स्कूल भी बीच में बंद करने पड़ते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ओल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हार्मफुल होता है, जो हॉस्पिटल्स के आसपास अगर ऐसा एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे पेशेंट्स के लिए हार्मफुल होता है, तो लोगों को सलाह दी जाती है कि अभी घर में ही रहिए, राइट। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो ये होता किस वजह से है, प्लस ये जो पराली जो जलाते हैं ये बहुत न्यूज में रहता है, तो ये जो आसपास का जो एरिया है, ये पंजाब हरियाणा का, यहाँ से जो फ्यूम्स हैं उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं वो स्मॉग पे पड़ता है, ठीक है। वेहिकुलर एमिशन हो गया, कोल प्लांट्स हो गए, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग जो अभी बताया, कंस्ट्रक्शन जो डस्ट है, ये सारा मिलकर के जो है आपका स्मॉग, और ये जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है यहाँ पे पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि एयर पोल्यूशन कॉस्ट सेवरल परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ जीडीपी एनुअली थ्रू हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी लॉसेस। तो आप देख सकते हो जीडीपी में डायरेक्टली परसेंटेज के साथ वो बता रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी लॉसेस है वो उस तरीके से हो सकते हैं। लैंसेट की स्टडी थी, मिलियंस आर अफेक्टेड बाय पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज, ठीक है। जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स होते हैं, तो वहां से जो डस्ट निकलती है, एयर पोल्यूशन तो उससे हो ही रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे, तो उनको है लंग्स रिलेटेड जो भी आपका रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती है वो ज्यादा इंपैक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी कुछ समय बाद जो काम करने की क्षमता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। IQ एयर रिपोर्ट की बात करें, सेवरल इंडियन सिटीज रेगुलरली रैंक अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड। तो जब भी पोल्यूटेड सिटीज का डेटा आता है तो इंडिया की कुछ टॉप सिटीज है जो हमेशा टॉप पे रहती हैं, राइट। तो ये
उसको वैलिडेट करता है स्टडीज। अब सरकार क्या कर रही है, हमारा सवाल यही तो होता है, सरकार क्या कर रही है। हम सरकार की जो काम है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं वो अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है सरकार क्या करती है। तो सरकार क्या कर रही है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये लॉन्च किया है। इसका टारगेट क्या है, पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे जो पोल्यूशन हो रहा है, जो डायरेक्टली इनहेल किए जाते हैं और अंदर जाके बीमारियां कॉज करते हैं, उनको कंट्रोल करना। फोकस ऑन नॉन अटेनमेंट सिटीज, ठीक है। तो स्वच्छ भारत की स्कीम्स आई हैं, आपके स्मार्ट सिटीज वाले स्कीम्स आई हैं, तो उसमें कैटेगराइज किया गया अटेनमेंट सिटीज, नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो यहाँ पे नॉन अटेनमेंट सिटीज पे फोकस किया जा रहा है। देन BS6 नॉर्म्स को लाया गया, क्लीनर फ्यूल स्टैंडर्ड्स जो है उनको लाया गया है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लाया गया है, तो जिससे जो आपके ट्रांसपोर्ट एमिशंस है उनको कुछ हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% ही वो रिड्यूस हो जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर में जाके वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्लीनर इंडस्ट्री, अभी रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन, तो उसमें भी आई हैव टोल्ड यू द बेनिफिट्स ऑन हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी कैसे हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन ट्रांजिशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करें, मशीन्स हो गए, आपके बायो डिकम्पोजर्स हो गए, ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए, जो चीज ज्यादा पोल्यूशन कर रही है अगर आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव लेके आ सकते हो जो टेक्निकली भी फीजिबल है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। बहुत ज्यादा महंगा होगा तो इंडिया में तो हम वैसे भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा हमको, ठीक है। तो ये आपके कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। अब इंडिया को और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का तो रोल इंपॉर्टेंट है ही, सिटीजन्स का रोल भी साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है। हमको भी अगर हम गवर्नमेंट से कुछ चीज की डिमांड करें कि दिस इज आवर राइट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट, हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, तो बट बीइंग अ सिटीजन हमारे भी कुछ ड्यूटीज बनते हैं। वी डू हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज कि कैसे हमें वो ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म करनी है, तब दोनों सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट कैन वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर, बेटर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसमें बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी तरफ भी बहुत काम हो रहा है, ई व्हीकल्स निकाले जा रहे हैं। स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लीनियंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक परमिसिबल वैल्यू होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा एमिशन हो रहे तो उसको तभी रोकना चाहिए। क्लीनर फ्यूल्स, अर्बन प्लानिंग प्रॉपरली होना चाहिए। अभी आजकल काफी जगह पे ये देखा जाता है कि अर्बन प्लानिंग जब की जाती है तो उस समय आसपास के एरिया को नीचे क्या है, रॉक्स वगैरह का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं देखा जाता। तो जब भी बारिश होती है तो वहां पे जो नेचुरली पानी को नीचे जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, रोड पे ही वो इकट्ठा होता जाता है, तो वहीं पे बहुत बड़ा पानी का जो है वो एरिया बन जाता है। तो वहां से गाड़ियों का निकलना, लोगों के निकलने वाले जो रास्ते होते हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अर्बन प्लानिंग में इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। ड्रेनेज अच्छी तरीके से देखा जाना चाहिए व्हेन यू डू दी अर्बन प्लानिंग। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि कई बार वेस्ट क्या होता है, नालों में डाल दिया जाता है और फिर वहां से वो पूरे क्लॉग हो जाते हैं, उससे फिर आपका जो है ड्रेनेज सिस्टम पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना चाहिए। ट्री प्लांटेशन मस्ट है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कुछ एरियाज में गवर्नमेंट कहीं डेवलपमेंट करना भी चाह रही है, कुछ चीजों को इनिशिएट करना भी चाह रही है, तो सिटीजन्स वहां पे खुद से, अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल, एक वीडियो आया था तो उसमें दिखाया जाता है कि रोड गवर्नमेंट ने ले डाउन करी और उसके वहां से जब लोग सड़क बिछा के गए हैं विद इन 1.5 and 2 hours, तो वहां वो गांव के जो रूरल एरियाज के लोग हैं उस सड़क को निकाल के जो उसका मटेरियल है उसको अपने साथ भर भर के ले जा रहे हैं। क्या करेगी सरकार यहाँ पे, अपनी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं और हम कह रहे हैं अच्छी सड़कें दो। अब सरकार कर भी रही है, वैसे भी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि बिल्कुल एक क्लास चीजें, फैसिलिटीज हमको एकदम से प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। अब सिटीजन, ऐसा सिटीजन प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन से उसको बैकलॉग में और लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वाली जो चीज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यूजुअली हम जीडीपी के टर्म्स में देखते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है जीडीपी के नंबर्स में। तो कई बार जैसे एज गीता गोपीनाथन हैज एक्सप्लेन्ड, हैज शोन द कंसर्न कि एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा परेशान कर रहा है
तो इसीलिए आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग यू दिस इन अ सिंपल वे कि हमें क्यों जरूरत है स्वच्छ हवा के लिए काम करने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों जरूरी है। कहीं ना कहीं जो हमारा 2047 का डेवलप्ड नेशन का सपना है उसको पूरा करने के लिए ये बहुत सीरियस इशू है, इस पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारा 2047 का 2070 का जो हम विजन लेके चल रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। And she has very clearly pointed out that clean air, अभी अगर at present time की बात करें, it is not just an environmental issue, it is an economic necessity, क्योंकि हम यहाँ पे कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कई बार जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, तो जीडीपी नंबर्स हम देख लेते हैं कि अच्छा पिछले साल जीडीपी इतनी थी, इस साल इतनी है, तो यस अगर वो बढ़ रही है तो वी कैन शो द ग्रोथ कि हाँ हमारी ग्रोथ हो रही है। बट कई बार वो जॉबलेस ग्रोथ भी होती है, कई बार वो इनएफिशिएंट ग्रोथ भी होती है। तो यहाँ पे हमको बस वही देखना है कि ये आप जो वहाँ उस कंट्री के जो लोग हैं वो कैसी एयर को ब्रीद कर रहे हैं, उस एयर की क्वालिटी भी आज हमें पता चला कि कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। सो इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द सिटीजन्स, टू ऑल स्पेशली द यूथ्स जो इन चीजों को समझ सकते हैं, प्लीज प्लांट मोर ट्रीज एज पॉसिबल एज यू कैन। और आजकल तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि कहीं पे अगर कोई गलत काम हो रहा है, सिटीजन्स आर नॉट प्रॉपरली कोऑपरेटिंग, इफ द गवर्नमेंट हैज डन सम वर्क जहाँ पे लूप होल्स है, तो आपके पास तो प्लेटफॉर्म है, यू कैन क्रिएट अ वीडियो एंड शो सेंड इट टू द गवर्नमेंट कि यहाँ पे लूप होल्स हो रहे हैं। वहाँ पे कई एरियाज में गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों में टाइम लगता है, बट इट इज आवर ड्यूटी एज वेल टू सपोर्ट इन दिस इनिशिएटिव, ठीक है। अब आगे ही और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को और सिंपल वे में समझने के लिए प्लीज हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू रिवीजन का अड्डा। कभी आपने ये सुना है कि जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो आसपास की पोल्यूशन की वजह से हवा जो जहरीली हो रही है, उसका असर हमारी डेवलपमेंट पे पड़ेगा, हमारी जीडीपी पे पड़ेगा? कभी सुना है आपने? बिफोर वी प्रोसीड अहेड, आगे इसको समझाऊं उससे पहले आप इनको सुनिए। Study that was done, it was published in 22, about 7 million lives are lost every year in India. That's 80% of the deaths in India. Even from any investor's perspective who's thinking of coming in and putting up a shop in India, you have the environment of the kind you feel that okay, it's going to be consequential to your health. Obviously, not to say, but all the Indians in this kind. So, addressing that war footing is critical. This has to be a top issue. Regulation, putting in a light of the regulation. So, have you heard what she has said? Out of the total deaths in India, 18% of deaths are due to pollution, air pollution. Then now let's see what she is saying. A former senior international monetary fund official has said India's air pollution crisis causes more economic damage than any tariff imposed so far. Can you see? ये tariff को pollution के साथ compare कर रही है कि that pollution is even more harmful than the tariff, urging the country to address the problem on a war footing. Speaking at a panel discussion, the Indian origin economist stated, if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. Now, who is she? अगर ये कुछ ऐसी बड़ी बात बोल रही है, it means she has some background in that. Let's see. अब यहाँ पे अगर बात की जाए, she is an Indian American economics who is currently serving as professor of economics at Harvard University. It means her economic background is very good. She has previously served as the first deputy managing director of the International IMF from 21st January 22 to 31 August 2025. Before that, she has also served as chief economist of the IMF between 2019 and 2022. तो if such a lady, if such a senior economist, if she is saying कि pollution का economy पे बहुत बड़ा impact पड़ने वाला है, इसका मतलब कोई तो बात है इसमें। आइए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। अब ये देखिए, एयर पोल्यूशन अ बिगर थ्रेट देन टैरिफ्स।
Why this is such a serious warning? How is polluted air is reducing India's GDP? तो आज हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे. Actual में what she has said, air pollution causes large long term economic losses. अभी she has said कि जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें से 18% are due to pollution only. Tariffs may reduce trade temporarily, but if it is about the pollution that is going to impact you for a long term. Pollution affects every citizen every day. Government should treat clean air as an economic investment. This is what she has said. अगर देश को आगे ग्रोथ के लिए ले जाना है, उसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है, पोल्यूशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना पड़ेगा. अब एयर पोल्यूशन इकोनॉमी को हर्ट कैसे करा? अभी तो बस हमने यही सोचा था एयर पोल्यूशन होता है दैट इम्पैक्ट्स द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स, वो उनको कहीं ना कहीं बड़े डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से. लेकिन इकोनॉमी पे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका आज डायरेक्ट कोरिलेशन देखते हैं. रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, एयर पोल्यूशन से परेशानी होगी तो जो वर्कर्स है वो बीमार पड़ेंगे, ज्यादा लीव्स लेंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी. और आउटडोर वर्कर्स आर अफेक्टेड मोस्ट. कौन से आउटडोर वर्कर्स? जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, डिलीवरी वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए. ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एंड फार्मर्स दे आर ऑल डूइंग द आउटडोर एक्टिविटीज. तो इनका जो कहते हैं बाहरी हवा के साथ जो कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये इनको ज्यादा इम्पैक्ट करता है. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी. जैसे हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की हमारी प्रीवियस वीडियोस में, तो जो यूथ है अगर वो पोल्यूशन से उसकी हेल्थ खराब होने लग जाएगी तो उसकी टाइम के साथ एफिशिएंसी कम होने लगेगी, तो वो कैसे फिर देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे? हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेंगी तो कॉस्ट बढ़ेगी. फैमिलीज जो है उनका पैसा ज्यादा अस्थमा के ट्रीटमेंट में, लंग डिजीजेस में, हार्ट डिजीजेस में, गवर्नमेंट का पैसा भी जो आपके हॉस्पिटल में फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाना है उसमें ज्यादा लगेगा. और जो कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता था वो अब आपके हेल्थ केयर में, ट्रीटमेंट में पैसा लगेगा. तो दिस इज हाउ द मनी का जो फ्लो है वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, जो किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं जा पाएगा. आगे बात करते हैं लोअर जीडीपी कैसे हो जाएगा. वर्कर्स अनहेल्दी हैं, फैक्ट्रीज क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, फैक्ट्रीज लेस प्रोड्यूस करेंगी, सर्विसेज स्लो डाउन हो जाएंगी, एंड विद द टाइम जो जीडीपी है वो डिक्लाइन हो जाएगा. राइट. वहीं अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बच्चों का स्कूल छूटेगा. पुअर कॉन्सेंट्रेशन, बीमारी में जब आपको नेजल प्रॉब्लम्स होने, जब जुकाम हो जाता है वो तो हम खुद ही देखते हैं, तो वी कांट इवन सिट फॉर 1 hour और 2 hour कॉन्टिन्यूसली, बस बेड रेस्ट बता दिया जाता है जो वायरल फीवर होता है. तो यही अगर लॉन्ग टर्म होगा, कफिंग होगा, एयर जो पाथवे है वो आपका इन्फेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें पढ़ाई में भी बाधाएं आएंगी. लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल डिक्रीज होगा. ठीक है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग टर्म पे कम हो जाएगा. फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर कोई भी ग्लोबल कंपनी है, प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आता है तो वो क्या सोच के, जो कंपनीज है क्या सोच के इन्वेस्ट करती है. वहां पे कंज्यूमर बेस ज्यादा होना चाहिए. वहां पे जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए, आपको जो वर्क फोर्स है वो अच्छी मिलनी चाहिए, आपका जो वर्किंग एरिया है वो अच्छा होना चाहिए. तो अगर आप बात करेंगे हेल्दी सिटीज चाहिए उनको, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए. पोल्यूटेड सिटीज थोड़ा लेस अट्रैक्टिव हो जाती हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पे रिटर्न्स मिलना, लोगों की तबीयत खराब होना, अगेन वो पूरी साइकिल है. तबीयत खराब होगी, एफिशिएंसी कम होगी, उनके रिटर्न्स कम आएंगे, दे विल गो बैक फ्रॉम योर कंट्री. तो इसीलिए पॉल्यूशन को इस समय डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बात करते हैं टैरिफ्स और पोल्यूशन को रेगुलेटरी. तो टैरिफ जो है वो आपका टेम्पररी बेसिस पे होता है, पोल्यूशन एक आपका डेली बेसिस प्रॉब्लम बन चुकी है. सेक्टर स्पेसिफिक होता है जो टैरिफ है, ये आपका पूरी इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है. ट्रेड इंपैक्ट, ये टैरिफ्स आपके ट्रेड को इंपैक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आपका हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है तो आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली असर करेगी. ये आप नेगोशिएट भी कर सकते हो जो अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री टैरिफ्स लगा रही है. जैसे न्यूज में हमेशा रहता है तो यूएस ने इधर टैरिफ लगाया, ये किया, वो किया, वो हम सुनते रहते, तो यू कैन काइंड ऑफ रिलेट दैट. ठीक है, वो नेगोशिएट भी किया जा सकता है. यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे होंगे कि कैसे भी जो लोग इससे परेशान होने वाले हैं आगे, और जो एयर का जो क्वालिटी है वो खराब होने वाले, तो उसको अभी से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ ही आप सुधार पाओगे. ठीक है, उसमें आप एकदम से बड़ा स्टेप लेके नहीं सुधार सकते. फिर हाउ सीरियस इज इंडियाज एयर पोल्यूशन.
अब जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, एनसीआर रीजन की बात करते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करते हैं, विंटर स्मॉग जो हमें जनरली देखने को मिलता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका एयर पोल्यूशन है वो आसपास के एरियाज को किस तरीके से इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विंटर स्मॉग है, दिल्ली में बहुत हालत खराब हो जाती है, स्कूल भी बीच में बंद करने पड़ते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ओल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हार्मफुल होता है, जो हॉस्पिटल्स के आसपास अगर ऐसा एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे पेशेंट्स के लिए हार्मफुल होता है, तो लोगों को सलाह दी जाती है कि अभी घर में ही रहिए, राइट। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो ये होता किस वजह से है, प्लस ये जो पराली जो जलाते हैं ये बहुत न्यूज में रहता है, तो ये जो आसपास का जो एरिया है, ये पंजाब हरियाणा का, यहाँ से जो फ्यूम्स हैं उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं वो स्मॉग पे पड़ता है, ठीक है। वेहिकुलर एमिशन हो गया, कोल प्लांट्स हो गए, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग जो अभी बताया, कंस्ट्रक्शन जो डस्ट है, ये सारा मिलकर के जो है आपका स्मॉग और ये जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है यहाँ पे पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि एयर पोल्यूशन कॉस्ट सेवरल परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ जीडीपी एनुअली थ्रू हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी लॉसेस। तो आप देख सकते हो जीडीपी में डायरेक्टली परसेंटेज के साथ वो बता रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी लॉसेस है वो उस तरीके से हो सकते हैं। लैंसेट की स्टडी थी, मिलियंस आर अफेक्टेड बाय पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज, ठीक है। जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स होते हैं, तो वहां से जो डस्ट निकलती है, एयर पोल्यूशन तो उससे हो ही रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनको है लंग्स रिलेटेड जो भी आपका रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती है वो ज्यादा इंपैक्ट करती है, और जिसकी वजह से उनकी कुछ समय बाद जो काम करने की क्षमता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। IQ एयर रिपोर्ट की बात करें, सेवरल इंडियन सिटीज रेगुलरली रैंक अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड। तो जब भी पोल्यूटेड सिटीज का डेटा आता है तो इंडिया की कुछ टॉप सिटीज है जो हमेशा टॉप पे रहती हैं, राइट। तो ये उसको वैलिडेट करता है स्टडीज। अब सरकार क्या कर रही है, हमारा सवाल यही तो होता है, सरकार क्या कर रही है। हम सरकार की जो काम है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं वो अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है सरकार क्या करती है। तो सरकार क्या कर रही है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये लॉन्च किया है। इसका टारगेट क्या है, पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे जो पोल्यूशन हो रहा है, जो डायरेक्टली इनहेल किए जाते हैं और अंदर जाके बीमारियां कॉज करते हैं, उनको कंट्रोल करना। फोकस ऑन नॉन अटेनमेंट सिटीज, ठीक है। तो स्वच्छ भारत की स्कीम्स आई हैं, आपके स्मार्ट सिटीज वाले स्कीम्स आई हैं, तो उसमें कैटेगराइज किया गया अटेनमेंट सिटीज, नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो यहाँ पे नॉन अटेनमेंट सिटीज पे फोकस किया जा रहा है। देन BS6 नॉर्म्स को लाया गया, क्लीनर फ्यूल स्टैंडर्ड्स जो है उनको लाया गया है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लाया गया है, तो जिससे जो आपके ट्रांसपोर्ट एमिशंस है उनको कुछ हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% ही वो रिड्यूस हो जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर में जाके वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्लीनर इंडस्ट्री, अभी रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन, तो उसमें भी आई हैव टोल्ड यू द बेनिफिट्स ऑन हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी कैसे हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन ट्रांजिशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करें, मशीन्स हो गए, आपके बायो डिकम्पोजर्स हो गए, ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए, जो चीज ज्यादा पोल्यूशन कर रही है अगर आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव लेके आ सकते हो जो टेक्निकली भी फीजिबल है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। बहुत ज्यादा महंगा होगा तो इंडिया में तो हम वैसे भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा हमको, ठीक है। तो ये आपके कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। अब इंडिया को और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का तो रोल इंपॉर्टेंट है ही, सिटीजन्स का रोल भी साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है। हमको भी, अगर हम गवर्नमेंट से कुछ चीज की डिमांड करें कि दिस इज आवर राइट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट, हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, तो बट बीइंग अ सिटीजन हमारे भी कुछ ड्यूटीज बनते हैं। वी डू हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज की कैसे हमें वो ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म करनी है, तब दोनों सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट कैन वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर, बेटर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसमें बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी तरफ भी बहुत काम हो रहा है, ई व्हीकल्स निकाले जा रहे हैं। स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लीनियंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक परमिसिबल वैल्यू होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा एमिशन हो रहे तो उसको तभी रोकना चाहिए। क्लीनर फ्यूल्स,
अर्बन प्लानिंग प्रॉपरली होना चाहिए। अभी आजकल काफी जगह पे ये देखा जाता है कि अर्बन प्लानिंग जब की जाती है तो उस समय आसपास के एरिया को नीचे क्या है, रॉक्स वगैरह का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं देखा जाता। तो जब भी बारिश होती है तो वहां पे जो नेचुरली पानी को नीचे जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, रोड पे ही वो इकट्ठा होता जाता है, तो वहीं पे बहुत बड़ा पानी का जो है वो एरिया बन जाता है। तो वहां से गाड़ियों का निकलना, लोगों के निकलने वाले जो रास्ते होते हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अर्बन प्लानिंग में इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। ड्रेनेज अच्छी तरीके से देखा जाना चाहिए व्हेन यू डू दी अर्बन प्लानिंग। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि कई बार वेस्ट क्या होता है, नालों में डाल दिया जाता है और फिर वहां से वो पूरे क्लॉग हो जाते हैं, उससे फिर आपका जो है ड्रेनेज सिस्टम पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना चाहिए। ट्री प्लांटेशन मस्ट है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कुछ एरियाज में गवर्नमेंट कहीं डेवलपमेंट करना भी चाह रही है, कुछ चीजों को इनिशिएट करना भी चाह रही है, तो सिटीजन्स वहां पे खुद से, अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल, एक वीडियो आया था तो उसमें दिखाया जाता है कि रोड गवर्नमेंट ने ले डाउन करी और उसके वहां से जब लोग सड़क बिछा के गए हैं विद इन 1.5 and 2 hours, तो वहां वो गांव के जो रूरल एरियाज के लोग हैं उस सड़क को निकाल के जो उसका मटेरियल है उसको अपने साथ भर भर के ले जा रहे हैं। क्या करेगी सरकार यहाँ पे? अपनी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं और हम कह रहे हैं अच्छी सड़कें दो। अब सरकार कर भी रही है, वैसे भी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि बिल्कुल एक क्लास चीजें, फैसिलिटीज हमको एकदम से प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। अब सिटीजन, ऐसा सिटीजन प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन से उसको बैकलॉग में और लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वाली जो चीज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यूजुअली हम जीडीपी के टर्म्स में देखते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है जीडीपी के नंबर्स में। तो कई बार जैसे एज गीता गोपीनाथन हैज एक्सप्लेन्ड, हैज शोन द कंसर्न कि एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा परेशान कर रहा है, तो इसीलिए आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग यू दिस इन अ सिंपल वे कि हमें क्यों जरूरत है स्वच्छ हवा के लिए काम करने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों जरूरी है। कहीं ना कहीं जो हमारा 2047 का डेवलप्ड नेशन का सपना है उसको पूरा करने के लिए ये बहुत सीरियस इशू है, इस पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारा 2047 का, 2070 का जो हम विजन लेके चल रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। And she has very clearly pointed out that clean air, अभी अगर at present time की बात करें, it is not just an environmental issue, it is an economic necessity, क्योंकि हम यहाँ पे कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कई बार जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, तो जीडीपी नंबर्स हम देख लेते हैं कि अच्छा पिछले साल जीडीपी इतनी थी, इस साल इतनी है, तो यस अगर वो बढ़ रही है तो वी कैन शो द ग्रोथ कि हाँ हमारी ग्रोथ हो रही है। बट कई बार वो जॉबलेस ग्रोथ भी होती है, कई बार वो इनएफिशिएंट ग्रोथ भी होती है। तो यहाँ पे हमको बस वही देखना है कि ये आप जो वहाँ उस कंट्री के जो लोग हैं वो कैसी एयर को ब्रीद कर रहे हैं, उस एयर की क्वालिटी भी आज हमें पता चला कि कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। सो इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द सिटीजन्स, टू ऑल स्पेशली द यूथ्स जो इन चीजों को समझ सकते हैं, प्लीज प्लांट मोर ट्रीज एज पॉसिबल एज यू कैन। और आजकल तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि कहीं पे अगर कोई गलत काम हो रहा है, सिटीजन्स आर नॉट प्रॉपरली कोऑपरेटिंग, इफ द गवर्नमेंट हैज डन सम वर्क जहाँ पे लूप होल्स है, तो आपके पास तो प्लेटफॉर्म है, यू कैन क्रिएट अ वीडियो एंड शो, सेंड इट टू द गवर्नमेंट कि यहाँ पे लूप होल्स हो रहे हैं। वहाँ पे कई एरियाज में गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों में टाइम लगता है, बट इट इज आवर ड्यूटी एज वेल टू सपोर्ट इन दिस इनिशिएटिव, ठीक है। अब आगे ही और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को और सिंपल वे में समझने के लिए प्लीज हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।